हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल बजट है, तो हम पहले उसके लिए प्लान कर लेते हैं कि कल मार्केट जो है वो किस तरह से ट्रेड कर सकता है। अभी 3:28 हुए हैं, 3:28, और मार्केट जो है क्लोज होने ही वाला है। देखो, सुबह हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस लेवल पे, और हमने यहाँ तक इसको होल्ड किया था इस लेवल तक, और ये देखो एग्जैक्टली वहीं से राउंड बना के मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया है। तो मैंने यही बताया था, जो मोमेंटम होना होता है मार्केट में वो सुबह के टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर मार्केट जो है साइडवेज ही चलता है। देखो, यहाँ से लेकर मार्केट ने यहाँ तक लगभग 233 पॉइंट का मोमेंटम, यहाँ पे 1% का मोमेंटम मार्केट ने कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग अगर आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं बाद में उसको लगा दूंगा, वीडियो के पॉइंट कर दूंगा, तब आप वहाँ यहाँ पे जा करके इसको देख सकते हो। देखो, ये एमए के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे पुट साइड में। अगर आप 24,600 की कॉल लेते तो लगभग आपको 40 पॉइंट इसमें यहाँ पे जो है कैच करने के लिए मिल जाते। देखो, 100 पॉइंट इसने मूव किया है, तो यहाँ पे 40 पॉइंट आप यहाँ पे पकड़ सकते थे। आपको बता देता हूँ वो कौन सी है, ये वाली है शायद। एक मिनट, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली है। देखो, यहाँ पे भी एएमए काम कर रहा है पूरी तरीके से, और क्लियर एंड कट काम कर रहा है। अगर आप किसी भी लेवल पे उसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। देखो, पहली कैंडल तो ये हैमर कैंडल थी। अगर आप थोड़ा भी मार्केट में वक्त बिता चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये एक जो है इन्वर्टेड हैमर है, और ये यहाँ पे देखो हैमर कैंडल है। तो अगर आप यहाँ से इसका स्टॉप लॉस लगाते, इस लेवल का भी यहाँ से इसका स्टॉप लॉस 15 रुपए के आसपास था, और जो टोटल टारगेट जो था वो 56 पॉइंट का था। ठीक है, अगर इस कैंडल पे नहीं लेना चाहते तो इस कैंडल पे एंट्री आपकी बनती थी, जैसे ही इसको क्रॉस करता ईएमए को इसने क्रॉस किया, और क्लोजिंग देखो ऊपर जाकर के दी। आप यहाँ पे एंट्री लेकर के इसके लो का एसएल डाल करके 1:2 का ट्रेड आप प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो देखो ये ईएमए के ऊपर है। मैंने आपको बताया, जब भी ईएमए के ऊपर ये क्लोज दे दे कैंडल, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री आपकी बनती है। ठीक है, अगर इस कैंडल पे भी आप एंट्री नहीं ले सकते थे तो इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे आपकी एंट्री होती 255 पे, और आपका टारगेट होता 290 का। ठीक है, 1:2 का टारगेट। इस तरह से आप कुछ इस ईएमए पे अपना जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये ईएमए मैं बता रहा हूँ, ये ईएमए स्कैल्पिंग के लिए नहीं है, ये बाइंग के लिए है। ये ट्रेंड बताता है कि इंट्राडे में ट्रेंड मार्केट का किस साइड में है, या मार्केट किस साइड में रह सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बजट के बारे में डिस्कस करूंगा, और आपके साथ कुछ डाटा शेयर करूंगा। मैंने पिछले 6 साल का डाटा जो है वो निकाला है आपके लिए, ताकि आप जान पाए कि मार्केट जो है किस तरह से मूव करता है। ये 2019 से लेकर के 2020 का डाटा है, और निफ्टी का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरह के जो है मार्केट जो है किस तरह से मूव करता है। देखो, ये 1 फरवरी 2019 की कैंडल है, ये वाली। ठीक है, ये देखो 2019 की, 1 फरवरी 2019 की कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ने 168 पॉइंट मूव किया है, और 1.5% का मूव किया है 2019 में। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये 2020 की कैंडल है। यहाँ पे देखो मार्केट ने मूव किया है 400 पॉइंट का, 3.4%, यानी 3.5% के आसपास का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिया है 2020 में। 2021 में चलते हैं, यहाँ पे मार्केट ने मूव किया है लगभग 650 पॉइंट, 4.6%। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो 4.6% है, 650 पॉइंट। ये वाली कैंडल है 1 फरवरी 2021 की। जब से 2015 या 16 से सर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बजट की जो डेट है वो फिक्स कर दी है 1 फरवरी। तो आप जा करके इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये 2021 का डाटा है। ये 2022 का डाटा है, जहाँ पे मार्केट ने 2.2% मूव किया है। ठीक है, ये वाली वो कैंडल है जो बिल्कुल फ्रंट में आपको दिखाई दे रही होगी। ये 2023 का है, जो लास्ट ईयर का मैंने आपको बताया था। 2023 में देखो, ऊपर नीचे दोनों साइड मार्केट ने मूव किया, 600 पॉइंट लगभग मूव किया ऊपर नीचे। ठीक है, 3.5% का मूव किया। और ये 2024 का डाटा है, जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया था, सिर्फ 0.7%, 162 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिया था, क्योंकि वो एक अंतरिम बजट था। ठीक है, जब सरकार जाने वाली होती है, जैसे उसका आखिरी साल है उसके टेन्योर का, तो फिर उस समय क्या होता है कि सरकार बजट पेश नहीं करती है, ताकि उसको इलेक्शन में कुछ बेनिफिट ना मिल सके। ठीक है, बेनिफिट ना मिले, या एज ए उसे यानी सरकार ऐसा कह देती है कि मैं जो है वो बजट पेश जो कर रहा हूँ वो मैं अपने चुनाव के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए वो एक अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है, इस साल 2 बजट पेश किए गए हैं, 1 फरवरी में, एक अब कल जो अनाउंस होगा। और ये बजट जो होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट होता है। क्यों होता है? क्योंकि
इस जो बजट में जो प्रोजेक्ट और जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जो घोषणाएं की जाती हैं, वो पूरे 5 साल के लिए होती है, ताकि सरकार अपना काम दिखा सके कि मैंने 5 साल में क्या क्या किया। ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमने क्लियर किया है कि मार्केट देखो यहाँ पे 3%, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 4.5%, यहाँ पे 3.5%, यहाँ पे 1.5%। मार्केट ने कहीं ना कहीं एक मोमेंटम तो करना ही करना है। ठीक है। वो चाहे मार्केट जो है अपसाइड में करे या डाउन साइड में करे। ये निफ्टी का था, मैं बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये 2019 का है, सिमिलर वही रहेगा, सेम। क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा क्या करता है, उससे थोड़ा ज्यादा ट्रेड करता है। ठीक है। ज्यादा पॉइंट्स में देखो यहाँ पे 1.5% का मोमेंटम है, जैसे निफ्टी में था 2019 में। यहाँ पे 2020 में, सॉरी ये उसका चार्ट खुल गया है दोबारा से। मैं एक बार बैंक निफ्टी का खोल देता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। वो निफ्टी का ही ओपन हो गया था। ये वाला देखो यहाँ पे 2019 में कितना 1.5% मोमेंटम था, 1.5%। यहाँ पे 2.2% मोमेंटम है 600 पॉइंट का। ठीक है। 2019 में वहाँ पे यहाँ पे 1100 पॉइंट का मोमेंटम है 3.5% का। ठीक है। कैंडल ये वाली कैंडल है, अगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली कैंडल, ये 4 फरवरी की है, ये वाली वो कैंडल है। ठीक है। ये कैंडल नहीं है, ये वाली वो कैंडल है। ठीक है। 1 फरवरी की। तो यहाँ पे कितना जो हुआ है, वो 1100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है 3.72%। यहाँ पे कितना परसेंट हुआ है, 2300 पॉइंट का मोमेंटम, 7.5% का मोमेंटम यहाँ पे हुआ है। ठीक है। ये 2021 का है डाटा। ठीक है। यहाँ पे 2022 का डाटा है, 2022 में कितना परसेंट ये हुआ है, ये हुआ है 1100 पॉइंट का 3%। ये वाली कैंडल है, ये कैंडल दिखाई दे रही होगी आपकी वीक, जो आपकी वीक दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है। 1139 पॉइंट का 3%। ये यहाँ पे 2500 पॉइंट का मोमेंटम, जो मैंने कल या परसों आपके साथ डिस्कस किया था, 6.5% का मोमेंटम। और ये जो है 650 पॉइंट का है, 650 पॉइंट का मोमेंटम है 1.4%। ठीक है। 2024 फरवरी का। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं मोमेंटम करेगा, और एक वॉलेटिलिटी में जो है वो मोमेंटम करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्लान करते हैं, देखो हमारे पास एक गोल्डन चांस है कि कल फिन निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी है। ठीक है। ये फिन निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है। और ये फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन है, जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। सीधा और सिंपल प्लान रहेगा हमारा। एक सेकेंड, ये इसकी ऑप्शन चेन ओपन हो गई है। अब देखो अभी तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रीमियम बहुत ज्यादा है, लेकिन कल ये प्रीमियम थोड़े डाउन हो जाएंगे। ठीक है। और हमें ट्रेड कब लेना है, हमें ट्रेड लेना है 10:30 के बाद, 10:30 10:45 के बाद। ठीक है। किस तरह से ट्रेड लेना है, देखो इसके जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा, उसके तीसरे नंबर पे, 1 2 3 या 4, तीसरे या चौथे नंबर पे हमें कोई भी कॉल, और इसी तरह से एट द मनी से 1 2 3 4 चौथा या तीसरा स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। ये हमको दोनों मार्क कर लेने हैं। जैसे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 23,850 की, जो कि चौथा स्ट्राइक प्राइस है एटीएम से। 1 2 3 4, और मैं कर लेता हूँ 23,450। ठीक है। अब ये दोनों हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। ये हमारे पास 119 120 है। अब हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों में उतना ही पैसा डालना है। ठीक है। जितना हम खोने के लिए रेडी हैं। ठीक है। कोई 1000 खोने के लिए रेडी है, कोई 5000 खोने के लिए रेडी है, कोई 3000 खोने के लिए रेडी है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंगल। ठीक है। इसको हम बनाने बोलते हैं स्ट्रेंगल। हम कॉल और पुट दोनों बाय करके रखेंगे। ठीक है। और इसमें हमें एसएल नहीं डालना है। ठीक है। ये अभी 112 का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जब 10:30 या 11:30 के बाद शायद 60 या 70 रुपए के आसपास होगा उस टाइम पे। ठीक है। क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे हम जितना हमें यहाँ पे रिस्क लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, यहाँ पे 40 पॉइंट का रिस्क लिया, मेरा कितना 4000 का यहाँ पे रिस्क है। ठीक है। अभी 112 पे ये चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 80 मार्केट प्राइस 80 डाल दूं, इस लेवल पे यहाँ पे 80 डाल दूं मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे 3000 आपको दिखाई दे रहा होगा, 3000 का यहाँ पे रिस्क है। अब हमें इसमें 80 रुपए में एसएल कोई नहीं डालना। ठीक है। और इसको दोनों को बना करके छोड़ देना है, और हमें होल्ड करनी है 3 बजे तक, क्योंकि 11 बजे न्यूज आना स्टार्ट होगी।
और 1 बजे तक न्यूज जो है वो खत्म होगी। उसके बीच में मार्केट वॉलेटिलिटी करता रहेगा, ऊपर नीचे। आप कितना भी प्लान बना लो, कितने भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, कितनी भी ट्रेंड लाइन लगा लो, या कितने भी ईएमए लगा लो, आप वहां पे कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि न्यूज इतनी तेजी से फ्लक्चुएट होती है मार्केट में, मार्केट बहुत ही तेजी से अपसाइड और डाउन साइड में मूव करता है। ठीक है, तो हम ये दोनों बाय करके रखेंगे। 1 बजे के बाद मार्केट फिर एक डायरेक्शनल ट्रेंड पकड़ेगा कि उसे किस साइड में जाना है, जब वो न्यूज सारी अडोप्ट कर लेता है। ठीक है, जब मार्केट न्यूज जो है अडोप्ट कर लेता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है, फिर मार्केट किसी एक साइड में निकलता है, चाहे उसे अप साइड में निकलना है या फिर उसको डाउन साइड में निकलना है। ठीक है, तो हमने 3000 का यहाँ पे रिस्क लिया। ऐसे ही हम इसकी बाय करेंगे पुट। ठीक है, यहाँ पे हम बाय करेंगे पुट। ठीक है, पुट बाय करेंगे तो यहाँ पे भी इतना हमें, इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा 60 या 70 रुपए के आसपास। चलो यहाँ पे 70 रुपए डाल देते हैं, ये हमने 70 रुपए डाल दिए। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 3000 का हमारा रिस्क वहां है, 3000 का हमारा रिस्क उधर है। ठीक है, कॉल और पुट में दोनों साइड में, तो कितना हो गया 6000। तो हमारा टोटल जो रिस्क होगा 6000 का होगा। ठीक है, एसएल हम उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि एसएल हिट होता रहेगा। आप कितने बार भी एसएल डालते रहो, उसमें एसएल हिट होता रहेगा। तो बस ये स्ट्रेंगल बना के हम छोड़ देंगे, 3 बजे तक इसको होल्ड करेंगे। और जब भी कोई एक साइड में डायरेक्शन मूव आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हम 3 ही बजे इसको निकालेंगे, पहले नहीं निकालना है। अगर एक साइड में हमें दिख गया कि अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है और दूसरी साइड जो है वो लॉस में चल रही है, उसको नहीं निकालना है। क्योंकि किसी भी वजह से क्या होता है, मार्केट किसी भी साइड में मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मेरा प्लान है, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे जो है प्लान करूंगा। आप अपना खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं, अपना खुद का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरह करूंगा, मैं उसकी फुल वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है, और मैं कितने का रिस्क लूंगा वो मैंने बता दिया था आज सुबह कि मेरा 30,000 का रिस्क होगा, जो आज मैंने प्रॉफिट कमाया है। मैं अपने कैपिटल पे रिस्क नहीं लूंगा, मैं अपने प्रॉफिट पे रिस्क लूंगा, जो प्रॉफिट मैंने आज कमाया है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना ट्रेड जो है वो कल प्लान करूंगा। कॉल और पुट दोनों बाय करूंगा, लगभग एट द मनी से। तीसरा है, चौथा है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इस तरह से कल हम अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। 10:30 बजे या 10:45 के बाद मैं एंट्री लूंगा, या 10:50 पे भी मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि 11 बजे बजट सत्र स्टार्ट होगा और 11 बजे से न्यूज आना स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे पास लेवल कौन कौन से हैं। अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे अभी एक लेवल है, ये वाला। ठीक है, अभी मार्केट ने देखो थोड़ी सी डाउन साइड में क्लोजिंग दी है। नहीं, ये वाला तो इसका चार्ट है, 1 मिनट हम निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाली आ गई क्लोजिंग, हमारी आई है 509 पे, 24,500 पे। अब देखो मार्केट यहाँ पे बाइंग मोमेंटम में आ चुका है। ठीक है, ये बाइंग मोमेंटम है और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर दिया है। ठीक है, इसके नीचे ही हम अपना कोई सेलिंग का सेट ट्रेड जो है प्लान करेंगे, नहीं तो इसके पहले हम अपना कोई भी सेलिंग का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये लेवल जो है हमारा, ये 24,000 480 475 का लेवल हमारे पास है। ठीक है, मार्केट फ्लैट खुलता है, तो अगर सुबह के टाइम आपको ट्रेड करना है तो फ्लैट खुलेगा, बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा 24,570 का। ठीक है, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला होगा। स्विंग टू स्विंग टारगेट होते हैं। अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलने के साथ हमें वेट करना होगा, क्या ये नीचे आ रहा है या फिर यहीं पे एक कैंडल इस तरह की कोई बना रहा है। अगर नीचे आता है और नीचे से जब यहाँ से यू टर्न लेगा, तब हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे इसमें। ठीक है, अगर गैप अप खुल के यहाँ पे होल्ड करके फिर अप साइड में ब्रेकअप कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे अपना ट्रेड जो है बाइंग साइड का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन के लिए अभी हमारे पास नीचे एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला। जब तक इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक हम अपना इस स्विंग को टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, जो मार्केट ने यहाँ पे स्पाइक लगाया है। ये मार्केट ने स्पाइक लगाया है 24,360 का। अगर गैप डाउन खुलता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे इस लेवल पे गैप डाउन खुल जाता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से ट्रेड करेंगे अपना। ठीक है, फ्लैट खुलेगा तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, गैप अप खुलेगा तो भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करेंगे। अगर आप ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में चार्ट में देखना चाहते हैं तो ये कैंडल जो है अभी निगेटिव कैंडल ही कंसिडर की जाएगी, लेकिन कब तक की जाएगी, क्योंकि एक डोजी कैंडल है। कल आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हो, ये इसकी बॉडी के अपसाइड में ब्रेक करे या डाउन साइड में ब्रेक करे, किसी भी लेवल पे खुल के अप साइड में ब्रेक करे या डाउन साइड में ब्रेक करे, तो आप उसी लेवल पे जो है अपना
ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, आज फिर मार्केट ने उसी रेंज में जाकर के क्लोजिंग दी है। मार्केट गैप डाउन खुला था, लेकिन गैप डाउन खुलने के साथ उसने ज़्यादा कुछ इस लेवल को, और देखो दोबारा से इस लेवल को टेस्ट किया है। पहले यहाँ पे इस लेवल को तो ये टेस्ट कर ही चुका था यहाँ पे इस दिन, और आज मार्केट ने इस लेवल को भी टेस्ट किया है दोबारा से, और खुद गैप डाउन खुलते ही साथ यहाँ से तुरंत बाइंग आई है। ठीक है, तो ये सिग्नल है मार्केट का, ये एक सिग्नल है। मार्केट अभी बताना चाह रहा है कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं पॉजिटिव ही बना रहूंगा जब तक कोई न्यूज़ मार्केट में फ्लो नहीं होती। देखो सुबह सुबह यहाँ पे मोमेंटम किया, लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद देखो मार्केट फिर जो है वो साइडवेज हो गया। साइडवेज होने का सिंपल रीजन यही होता है कि मार्केट जो है अपना बुलिश पैटर्न में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हमें सेल करना है तो इसके नीचे ही सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, फ्लैट खुलेगा तब भी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा गैप अप खुलेगा तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन जाएगा। जब ये यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा तो फिर हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग साइड का ही। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नीचे आते हुए एक क्वांटिटी प्लान करनी है तो एक क्वांटिटी हम प्लान कर सकते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, क्योंकि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हमारे पास नीचे अभी एक सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 51,900 का, जो अभी मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। फिर अगर दोबारा यहाँ से घूमता है तो फिर हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर या इसको ब्रेक करके नीचे इस तरह से आता है तो फिर हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा जो है कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा। मैंने आपको बता दिया है फिर निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे क्योंकि उसकी एक्सपायरी है, हमें प्रीमियम कम चाहिए। बाइंग में क्या होता है कि प्रीमियम जो है कम चाहिए होते हैं, और ये भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती ज़्यादा है तो प्रीमियम और भी ज़्यादा होते, क्योंकि अभी देखो अगर बैंक निफ्टी के प्रीमियम देखेंगे हम, तो अभी भी एट द मनी पे जो प्रीमियम है वो 500 के आसपास चल रहे हैं। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती तो यहाँ पे 600-700 के प्रीमियम यहाँ पे हमें दिखाई देते। ठीक है, तो अभी 500 के प्रीमियम है, यानी कि जो वो वॉलेटिलिटी का चार्ट में, हाँ ये वाला चार्ट देखो अभी ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। सुबह, हाँ सुबह के टाइम बढ़ी है, 2 दिन से बढ़ना स्टार्ट किया है शायद इसने, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज़ फ्लो होती है मार्केट में ये भी अपना जो है बढ़ना स्टार्ट करता है। 15 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अगर ये 12-13 होता तो हमारे पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती एक अच्छा ट्रेड प्लान करने के लिए। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।